क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास खुद को ठीक करने की ताकत है, कि आपकी सोच आपकी दवा से ज़्यादा असरदार हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी के अंदर ही एक हिडन डॉक्टर है, एक ऐसी पावर जो आपको किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन आज हम जिस किताब की समरी करने वाले हैं, यू आर दी प्लासिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, वो यही साबित करती है कि आपकी सोच, आपके बिलीफ आपकी बॉडी की हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सिर्फ प्लासिबो पिल्स के बारे में नहीं है, ये आपके माइंड की अमेजिंग पावर के बारे में है। कैसे हमारा दिमाग सिर्फ शुगर पिल से कैंसर तक को ठीक कर सकता है और कैसे हम इस पावर को अपनी लाइफ में खुद यूज़ कर सकते हैं। तो रेडी हो जाइए एक इनक्रेडिबल जर्नी के लिए, जहां हम जानेंगे कि आप ही आपकी अपनी दवा हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्लासिबो इफेक्ट आखिर है क्या। आपने शायद सुना होगा कि डॉक्टर्स रिसर्च में प्लासिबो पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी गोली होती है जिसमें कोई रियल दवाई नहीं होती, सिर्फ चीनी, स्टार्च होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कई बार पेशेंट इन फेक पिल से भी ठीक हो जाते हैं। उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, उन्हें अच्छा फील होता है और कई बार तो उनकी बीमारी भी ठीक होने लगती है। मान लीजिए एक पेशेंट को बहुत दर्द है, उसे एक प्लासिबो पिल्स दी जाती है और कहा जाता है कि ये बहुत पावरफुल पेन किलर है। कुछ देर बाद पेशेंट का दर्द कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड ने बिलीव कर लिया कि उसे पावरफुल दवा मिली है और उसका दिमाग उस बिलीफ के हिसाब से बॉडी में नेचुरल केमिकल रिलीज करने लगता है जो दर्द कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें बताते हैं कि हमारे बॉडी की इनेट एबिलिटी है खुद को ठीक करने की। जब हमारा माइंड बिलीव करता है कि हम ठीक हो रहे हैं तो हमारा बॉडी उस बिलीफ को रियलिटी में बदलने के लिए काम करता है। अब जब प्लासिबो इफेक्ट इतना पावरफुल है तो उसका उल्टा भी तो होगा ना, और वो है नोसिबो इफेक्ट। अगर प्लासिबो हमारी सोच से हमें ठीक कर सकता है तो नोसिबो हमारी सोच से हमें बीमार भी कर सकता है। बुक में एक कहानी है एक पेशेंट की जिसे गलती से बताया गया कि उसे कैंसर है और वो कुछ ही हफ्तों में मर जाएगा। उस पेशेंट ने उस बात पर इतना बिलीव कर लिया कि उसकी बॉडी ने उस तरह रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसे कैंसर के सारे सिम्टम्स आने लगे और वो सच में मरने वाला था। बाद में पता चला कि उसे कैंसर था ही नहीं, ये एक गलत डायग्नोसिस था। लेकिन उसकी सोच ने उसकी बॉडी को इस हद तक इफेक्ट किया था। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा निगेटिव सोचते हैं, मुझे तो हमेशा बुखार हो जाता है, मेरी किस्मत ही खराब है, और अक्सर उनके साथ वैसा ही होने लगता है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये नोसिबो इफेक्ट है। हमारी निगेटिव सोच, हमारा फियर हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, इम्यूनिटी कम करता है और हमें बीमारियों के लिए वल्नरेबल बनाता है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें अपनी सोच के पैटर्न को समझने और कॉन्शियसली उसे चेंज करने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा सिर्फ साइकोलॉजी की बात नहीं करते, वो क्वांटम फिजिक्स की भी बात करते हैं। थोड़ा टेक्निकल लग सकता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सब कुछ एनर्जी है और हमारी ऑब्जर्वेशन रियलिटी को बदल सकती है। जैसे जब तक आप किसी चीज़ को देखते नहीं वो पोटेंशियल में होती है, लेकिन जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक डेफिनेट फॉर्म ले लेती है। इसी तरह हमारा माइंड, हमारी सोच, हमारे इमोशंस, ये सब एक तरह की एनर्जी हैं। और जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, उसे बिलीव करते हैं, तो हम उस पोटेंशियल एनर्जी को रियलिटी में बदल रहे होते हैं। बुक में ऐसी कई केस स्टडीज़ हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपनी सोच और मेडिटेशन से पुरानी बीमारियां ठीक की हैं। उन्होंने अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज किया, उस फीलिंग को जनरेट किया कि वो ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं और उनकी बॉडी ने उस फीलिंग के हिसाब से रिस्पॉन्ड किया। आपने कभी ना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। ये उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर आप लगातार किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, तो आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, सक्सेस हो या कुछ और।
हमें समझना होगा कि हमारा दिमाग सिर्फ हमारे शरीर का हिस्सा नहीं, ये एक पावरफुल टूल है जो रियलिटी क्रिएट कर सकता है। अगर हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अलाइन कर लें तो हम अपनी बायोलॉजिकल रियलिटी को भी बदल सकते हैं। तो सवाल आता है, ये सब सुनकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन करेंगे कैसे? डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स देते हैं अपनी सोच को बदलने के लिए और अपनी हीलिंग पावर को एक्टिवेट करने के लिए। हमारा दिमाग एक पैटर्न में काम करता है। हम वही सोचते हैं, वही फील करते हैं जो हम रोज़ करते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। जैसे सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन चेक करना या किसी बात पर तुरंत गुस्सा हो जाना। हमें इन अनकॉन्शियस पैटर्न्स को तोड़ना होगा। कैसे तोड़ें? अवेयरनेस के साथ। जब आप कोई निगेटिव थॉट या फीलिंग महसूस करें तो उसे ऑब्जर्व करें, जज ना करें और फिर कॉन्शियसली उसे पॉजिटिव थॉट या फीलिंग से रिप्लेस करें। मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन ये सबसे पावरफुल टूल हैं। डेली मेडिटेशन करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा खास तरह के मेडिटेशन टेक्निक्स बताते हैं जहां आप अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करते हैं। अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप पूरी तरह हेल्दी हैं, खुश हैं, सक्सेसफुल हैं। उस फीलिंग को महसूस करें जैसे वो अभी हो रहा हो। आपकी बॉडी उस फीलिंग के हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देगी। अगर आपको कोई बीमारी है तो मेडिटेशन में खुद को पूरी तरह ठीक हुआ देखें। हर सेल को हेल्दी महसूस करें। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, आप अपनी बॉडी को एक नया ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, उस इमोशन को फील करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड, जॉय, लव, हीलिंग की फीलिंग को जनरेट करें। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड महसूस करें अपनी बॉडी के लिए, उस हेल्थ के लिए जो आप चाहते हैं, जैसे आप अभी से ठीक हो गए हों। ये फीलिंग आपकी बॉडी में केमिकल चेंज लाती है। बार बार इन टेक्निक को प्रैक्टिस करने से आप अपने ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड करते हैं और एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं अपनी बॉडी और माइंड के लिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक दिन में नहीं होता, रेगुलर प्रैक्टिस से ही बदलाव आता है। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि क्या ये सच में होता है? तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक में और उनके सेमिनार्स में ऐसे हज़ारों लोगों की कहानियाँ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सिर्फ अपनी सोच से बदला है। इस बुक में एक लेडी की कहानी है जो व्हील चेयर पर थी और उसे बताया गया था कि वो कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन उसने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की मेडिटेशन टेक्निक्स को अपनाया, खुद को चलते हुए विजुअलाइज किया और कुछ ही महीनों में वो चलने लगी, डांस करने लगी। ये मेडिकल साइंस के लिए एक मिरेकल था, लेकिन ये उनकी खुद की पावर का नतीजा था। एक और एग्जाम्पल है, एक शख्स जिसे क्रॉनिक पेन था सालों से। डॉक्टर ने हार मान ली थी। उसने मेडिटेशन और माइंडसेट वर्क से अपने पेन को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया। दोस्तों, आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा। एएलएस जैसी गंभीर बीमारी होने के बावजूद उन्होंने अपने विल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ से दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बनकर दिखाया। उनकी बॉडी लिमिटेड थी, लेकिन उनका माइंड फ्री था और पावरफुल था। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना कुछ कर सकता है। याद करें अपनी लाइफ में भी कोई ऐसा पल जब आपने सिर्फ अपने विल पावर से कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया हो। शायद कोई एग्ज़ाम पास किया हो जो बहुत मुश्किल लग रहा था, या किसी बीमारी से रिकवर किए हों जब डॉक्टर्स ने कम उम्मीद दी हो। ये सब आपके अंदर की पावर का सबूत है। ये स्टोरीज हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी लिमिट्स को तोड़ सकते हैं, हमारी बॉडी को भी हील कर सकते हैं। हमें बस अपनी इनर पावर पर बिलीव करना होगा। तो दोस्तों, यू आर दी प्लेसिबो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गाइड बुक है अपनी इनर हीलिंग पावर को अनलॉक करने की। यह हमें सिखाती है कि हम सिर्फ अपनी बॉडी के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उसके मास्टर हैं। आज से ही एक नया माइंडसेट अपनाएं, अपनी निगेटिव सोच को पहचानें और उसे बदलने का इंटेंशनल एफर्ट करें। हर दिन कुछ मिनट मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन को दें। अपनी फ्यूचर की हेल्दी और हैप्पी लाइफ को महसूस करें। याद रखिए, आपकी सोच, आपके बिलीफ, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को बदल सकते हैं। आप ही आपकी अपनी दवा हैं, और जब आप ये जान जाते हैं तो आपकी लाइफ में कोई लिमिट नहीं रहती। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पावरफुल नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने अंदर की पावर को पहचानें और अपनी लाइफ के क्रिएटर बने। जय हिंद।